एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आज मैं आपके लिए एक सच्ची घटना कहानी फिर लेकर के आई हूँ। एक लेडीज़ थी, उसके 4 बच्चे थे, 2 बेटी 2 बेटा। और उसका पति बहुत ख़राब था, उसको परेशान बहुत किया करता था। तो खर्चा पानी भी नहीं देता था, परेशान करता था बहुत ज़्यादा। हुआ क्या कि एक बार वो 200 रुपये ओनली दे करके गांव चला गया और 1 हफ्ते का बोल कर गया था और आया 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद। तो बच्चे बेचारे भूख से तड़प रहे थे। अब 200 रुपये में 3-4 बच्चे हैं, 5वीं माँ खुद है, लेडीज़ जो है बच्चों की माँ वो खुद है, कहाँ खर्चा चल पाता है। लेकिन बस वो वाली बात है ना, पति निकम्मा था, बहुत परेशान करता था, इसलिए कुछ बोल नहीं पाई उसको कि 200 रुपये में खर्चा कैसे चलेगा। चुपचाप रख लिए उसने। अब 1-2 दिन तो जैसे तैसे कट गए। 200 रुपये में तो 1-2 दिन भी नहीं कटते हैं, लेकिन फिर भी उसने बेचारी ने काटी। और वो मुझे जानती थी, मेरे पास आई, बोली दीदी ऐसे ऐसे बात है, बच्चों के पापा तो गए हैं गांव और 200 रुपये देकर गए थे, बोले मैं आ जाऊंगा 1 हफ्ते तक। और 200 रुपये में तो 2 दिन में ही ख़त्म हो गए हैं। अब मैं बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊं, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैंने बोला देखो, 1 टाइम की बात हो, 2 टाइम की बात हो तो कोई नहीं, आ जाओ यहाँ खा लो। लेकिन अब पता नहीं वो कब तक लौटे। और फिर देखो, मेरी बात सुनो, किसी के खाना खिलाने भर से कुछ नहीं होता, और भी बहुत से चीज़ें होती हैं घर में, खर्चे होते हैं घर में। लेकिन इस टाइम तो खाने की प्रॉब्लम थी। तो मैंने उसको बोला तुम ऐसे करो, 500 रुपये ले जाओ, अपने बच्चों को खाना वाना बना के खिलाओ पहले जा कर के, फिर बाद में मेरे पास आना। वो अपने जा कर के अपने बच्चों को राशन पानी ला के खाना वाना खिला के मेरे पास दोबारा आई। बोली मेरे पति को ठीक करवा दो, जो खर्चा पानी ढंग से दे, मुझे मारे पीटे भी ना, घर में कलेश भी ना करे। मैंने बोला देखो, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, माता रानी पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बोला उसको, मैंने कहा माँ लक्ष्मी के व्रत करो आप, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। अब उसने मेरे साथ कहने से किए भी सही व्रत शुरू। अब व्रत शुरू कर दिए और उसका पति जहाँ 1 हफ्ते का कह कर गया था, 20 दिन हो गए, 15-20 दिन बाद लौटा। अब बच्चे बेचारे भूख से तड़पते रहते। फिर वो मेरे पास जैसे आती थी, मैं उसको थोड़े बहुत करते मैंने उसको धीरे धीरे 1000-1500 रुपये दे दिए 10-15 दिन में। अब देखो मेरी बात सुनो, 100 रुपये तो खर्चा है ही डेली घर का, 5 आदमियों का। कुछ भी ना करे, खाली सूखी रोटी खाए, सब्जी खाए, तो भी इतना तो हो ही जाता है। तो जितना भी मेरे से बन पड़ा मैंने किया। बोली मैं जब जॉब करूँगी तो दीदी आपके पैसे लौटा दूँगी। मैंने कहा ठीक है, लौटा देना, लौटाओगी तो लौटा देना, बन पाए तो लौटा देना, ना बने तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा मैंने घर वालों से चोरी तुम्हारी मदद की है, बस किसी को पता ना चले, नहीं तो मेरे घर में क्लेश हो जाएगा। देखो सबके आदमी ऑब्जेक्शन उठाते हैं, पर मैं थोड़ा सा, मेरे मन में दया है। बच्चों की भूख देखो नहीं बर्दाश्त होती है, एक बार बड़ा आदमी की तो सह भी जाए, बच्चे तड़प रहे हैं भूख से तो कैसे बर्दाश्त करे कोई। तो मैंने उसको जो है शुक्रवार के महालक्ष्मी के व्रत बताए थे, उसने किए। हालांकि उसने मेरे पैसे लौटाए नहीं, कोई बात नहीं, अब क्या लौटाएगी वो, बहुत टाइम हो गया, कम से कम भी 7-8 साल हो गए, 10 साल, अब क्या लौटाएगी, कोई बात नहीं। पर लेकिन ये है कि इंसान पैसे लौटाए या ना लौटाए, व्यवहार अपना बना के रखना चाहिए। लेकिन आज वो जहाँ पे भी मतलब है, मैं भले ही उससे नहीं
मिलती जुलती हूँ, आती जाती नहीं हूँ, रहती भी पास में है। जहाँ भी मिलती है मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है, चाहे भले ही पैसे ना दे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम लेके 4 बंदों के सामने बोलती है। मुझे इस चीज़ का भी नहीं है कि मेरी तारीफ़ करती है। मैं कौन होती हूँ देने वाली, माता रानी बैठी है, सबके लिए रास्ते बनाती है, उसके लिए भी बनाया ही होगा मेरे द्वारा। बस मेरा तो यही कहना है कि कोई भी भूखा हो, अगर आप देने लायक हो तो उसकी मदद ज़रूर करो। उसका पति मतलब है कि उसने 21 शुक्रवार का व्रत किया, उसका पति भी ठीक हो गया, उसका पति भी ठीक हो गया। मतलब वो इतना मानती है मुझे, कहती है दीदी मैं तुम्हारे पैसे नहीं लौटा पाई। मैं कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी पैसे देने से मेरा पूरा नहीं होने वाला, लेकिन ये है कि तुम्हारी कृपा से माता रानी मुझे बहुत दे रही है। जितना भी दे रही है अच्छे से अपना घर परिवार चल रहा है। अब उसका घर परिवार भी अच्छे से चल रहा है। मैं तो माता रानी से ही दुआ करती हूँ, हे माता रानी जैसे माँ लक्ष्मी आपने उसकी सुनी, ऐसे सबकी सुनो और सबका घर परिवार अपना अच्छे से चले, कोई भी किसी को दिक्कत ना हो, कोई भी भूखा प्यासा ना सोए। ये देखो आजकल कमाई के पीछे, पति के पीछे तो परेशान थी ही दुनिया। किसी के पति शराब पीने वाले, किसी के पति मार पिटाई करने वाले, किसी के पति घर में खर्चा ना देने वाले, किसी का कमाई नहीं है, किसी के कमाने के कोई साधन नहीं है, कोई काम करना नहीं चाहता, कोई ना कोई रीज़न सबकी ज़िंदगी में लगा ही रहता है। लेकिन यहाँ देखो अब कमाई के सारे साधन ही बंद हो गए हैं, सारा देश ही परेशान है, कितनी दिक्कत में है सारा देश। अब कोई कमाए भी तो कैसे, बाहर ही नहीं निकलना। अब सुनने में आ रहा है कि 15 तारीख से फिर लॉकडाउन होने वाला है, सुनने में आ रहा है, क्योंकि मरीज़ दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहे। 80 मरीज़ कल मिले थे फरीदाबाद में कोरोना पॉजिटिव और 55 आज मिले हैं। बस माता रानी सब पर कृपा करे। हम क्या कर सकते हैं, हम और आप मिलकर तो दुआ ही कर सकते हैं। माता रानी आप ही आओ, सबकी रक्षा करो। मेरी अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, सच्ची लगे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय माता दी।